मैं हूं माया और आप सभी को आश्चर्य चैनल में सादर नमस्कार और हार्दिक स्वागत। पंचतंत्र केवल एक कहानी संग्रह नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान, नीति और चतुराई की अमूल्य धरोहर है। हजारों साल पहले रचा गया यह ग्रंथ बच्चों को तो मनोरंजन देता ही है, साथ ही बड़ों को भी जीवन की गहरी सीखें सिखाता है। जानवरों की छोटी छोटी कहानियों में छुपे हैं बड़े बड़े संदेश, मित्रता, बुद्धिमानी, नीति, विश्वासघात और जीवन की जटिलताएं। हर कहानी एक दर्पण है जो हमें हमारे व्यवहार, निर्णय और सोच को समझने में मदद करती है। तो आइए पंचतंत्र की इन कालजयी कहानियों में उतरें और सीखें जीवन जीने की सच्ची कला। यह है आपकी अपनी चैनल पर पंचतंत्र की ज्ञानवाणी। आज मैं आप सभी को पंचतंत्र की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी भी पहली की तरह बुद्धि, चतुराई और जीवन की सच्चाइयों से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी। घने पत्तों के बीच से छनकर आती धूप, ऊंचे पेड़ों और अनदेखे पक्षियों की आवाजों से भरे एक शांत जंगल को रोशन करती है। पेड़ की ऊंचाई पर घोंसले में बैठी कौवों की एक जोड़ी अपने काले रंग के साथ चमकीले आकाश की पृष्ठभूमि में तीखी और स्पष्ट दिखाई देती है। कौवों की जोड़ी अपने अंडों की देखभाल में लगी रहती है। वे बारी बारी से उड़कर भोजन जुटाते हैं और फिर घोंसले में लौटकर अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। पेड़ की जड़ में एक विषैला कोबरा रहता था। जब भी वह ऊपर बैठे कौवों को देखता तो उनके अंडों के बारे में सोचकर उसकी भूख और लालसा बढ़ जाती थी। कौवा भावुक होकर कौवी से कहता है, अब हमारे अंडे इस घोंसले में सुरक्षित हैं। आओ बारी बारी से इनकी देखभाल करें। एक दिन रोज की तरह कौवा और कौवी दोनों अपने भोजन की तलाश में घोंसले को छोड़कर उड़ चले। पीछे घोंसले में उनके अंडे अकेले रह गए। यही मौका देखकर कोबरा चुपचाप धीरे धीरे और अत्यंत सतर्कता के साथ वह पेड़ पर चढ़ता है, जैसे काली छाया किसी मासूम सपने को निगलने चली हो। ऊपर पहुंचकर उसने एक एक कर सारे अंडे निगल लिए। जब कौवों की जोड़ी भोजन लेकर घोंसले में लौटी तो वहां का दृश्य देखकर उनके पर कांप उठे। घोंसला खाली था, अंडों का कहीं कोई निशान नहीं था। वे स्तब्ध रह गए, जैसे किसी ने उनके सपनों को नोच डाला हो। कौवा यह हालत देखकर तड़प उठा और जोर से चिल्लाया, हमारे अंडे कहाँ गए? यह किसने किया? उसकी चीख में दुख, क्रोध और बेबसी की गूंज थी। उसकी आवाज पूरे जंगल में फैल गई, जैसे पेड़ों की शाखाएं भी कांप उठीं। कौवों की जोड़ी पेड़ की टहनियों पर बैठकर नीचे देख रही थी। उनकी आंखों में चिंता और उलझन थी। वे सोचने लगे, क्या हो रहा है? कौन ऐसा कर सकता है? तभी उनकी नजर पेड़ से धीरे धीरे उतरते हुए कोबरा पर पड़ी। वह बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहा था। कोबरे का पेट फुला हुआ था, जैसे वह भूख को शांत कर चुका हो। यह दृश्य देख कौवों के दिल में तुरंत समझ आ गया। कोबरा मुस्कुराता है और अपने अंधेरे बिल में गायब हो जाता है। कौवे इकट्ठा होते हैं, उनकी काम काम प्रतिशोध से भरी होती है और वे एक बुद्धिमान सियार से सलाह लेने जाते हैं। कौवा सियार के पास जाता है, जो एक पेड़ के नीचे शांति से बैठा है। नर कौवा चिल्लाता है, सियार महाराज, एक दुष्ट कोबरा ने हमारे अंडे खा लिए, हमें क्या करना चाहिए? सियार शांति से जवाब देता है, बदला लेने के लिए चालाकी की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। गांव में एक कौवा दिखाई देता है, जिसकी तेज निगाहें एक इनाम पर टिकी हैं। कौवा, जिसके दिल में गुस्सा था, एक कसाई की दुकान से मांस का एक टुकड़ा चुराकर ले आया। उसने इसे बहुत ध्यान से अपने पास रखा। कौवा मांस का वह टुकड़ा लेकर चुपचाप कोबरा के बिल के पास पहुंचा। उसने धीरे से वह टुकड़ा बिल के पास जमीन पर रख दिया। मांस की गंध से आकर्षित होकर कोबरा अपने बिल से बाहर निकलता है। ऊपर से कौवा ताना मारता है, अरे सांप, तुम हमें पकड़ने के लिए बहुत धीमे हो। कोबरा गुस्से से फुफकारता है। कौवा पुकारता है, यहाँ तुम्हारे लिए एक उपहार है, लेकिन तुम्हें इसे लेने के लिए यहाँ आना होगा। इतने में आकाश से एक शानदार बाज तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। उसकी पंखों की गति हवा को चीरती हुई तेज थी, जैसे वह किसी शिकार को पकड़ने के लिए आए हो।
बाज ने एक पल में अपनी आंखें झपकते हुए अपनी तेज और ताकतवर पंजों में कोबरा को जकड़ लिया। कोबरा ने हर मुमकिन कोशिश की, हर अंग से फड़फड़ाया, लेकिन बाज ने उसे अपनी पकड़ से छोड़ने का नाम नहीं लिया। कुछ ही क्षणों में बाज अपने शिकार को लेकर आकाश में खो गया। हमारी योजना काम कर गई। बाज ने कोबरा को खत्म कर दिया। अब हम सुरक्षित हैं। सांप चला गया है। और यह सब हुआ सियार की बुद्धिमानी की वजह से। हमें उसका दिल से धन्यवाद देना चाहिए। कौवी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, उसकी सूझबूझ ने हमारी जिंदगी बदल दी। बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। कौ सांप से लड़ नहीं सकता था, लेकिन अपनी चतुराई से उसे हरा दिया। सीधी लड़ाई की बजाय चालाकी से काम लेना ज्यादा प्रभावी होता है। समस्याओं का समाधान हमेशा बल से नहीं, बल्कि रणनीति से होता है। समझदार सलाह लेना जरूरी है। अनुभवी लोगों की सलाह हमारे लिए मददगार हो सकती है। अगर आपको पंचतंत्र की यह समय रहित कहानी पसंद आई है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका समर्थन हमें ऐसी कहानियों को लाने में मदद करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बुद्धिमानी, साहस और जीवन के सबक वाली दैनिक कहानियों का लाभ मिले। घंटी आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली कहानी की अपडेट मिले। अगर आप और रोचक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट को देखें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमें आपके विचार सुनने के लिए भी उत्सुकता है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें और हमें बताएं कि हम अगली किस पंचतंत्र की कहानी सुनाएं। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और याद रखें, प्राचीन काल की बुद्धिमानी हमेशा आपके पास है।